प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण के अंतर्गत आज 9वें नंबर की कंडिका। तो इस प्रश्नोपनिषद को आरंभ किया तो उसमें प्रथम और द्वितीय कंडिका में एक आख्यायिका बताई कि पिप्पलाद जी के पास सुकेशादि ऋषि गए। फिर उसके बाद तृतीय कंडिका में उन 6 सुकेश आदि ऋषियों में से कात्यायन कबंदी नाम के एक थे, तो उन्होंने आचार्य पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछा कि कुतोह इमाः प्रजाः जा प्रजायन्ते, कि यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है, ऐसा। फिर उसके बाद चतुर्थ कंडिका से आचार्य पिप्पलाद जी ने उस कबंदी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरंभ किया और बताया कि यह प्रजा प्रजापति से उत्पन्न होती है। तो प्रजापति से रई और प्राण की उत्पत्ति होती है और उससे सब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, प्रजा की उत्पत्ति होती है, इस बात को बताया। फिर उसके बाद पंचम कंडिका में वह जो मिथुन है रई और प्राण, उसमें चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि करने के लिए कहा और रई की सर्वात्मकता भी बताया। फिर उसके बाद 6 नंबर की कंडिका में उन मिथुन के अंतर्गत जो प्राण शब्दित आदित्य, उसकी सर्वात्मकता बताई। और 6 और 7 कंडिका में फिर उस आदित्य रूप जो प्राण है उसकी उपासना ही कार्य ब्रह्म के उपासक करते हैं, इस बात को बताया 8वीं कंडिका में। अब जो मूल प्रश्न था कि यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है, तो बताया कि प्रजापति से। कैसे, कौन क्रम है वो, तो प्रजापति से उत्पन्न होते हैं कौन, मिथुन, अर्थात रई और प्राण। और उस रई और प्राण से भी, अर्थात रई और प्राण शब्दित जो चंद्र और सूर्य किंवा अन्न अत्ता इत्यादि रूप से जो कहा है, तो उससे उत्पन्न होता है फिर काल। तो संवत्सरादि काल की उत्पत्ति होती है। और प्रजापति जो हिरण्यगर्भ, उससे रई और प्राण उत्पन्न होता है। अतः रई और प्राण, ये मिथुन युग्म जोड़ा, ये भी प्रजापति है। और उससे उत्पन्न होने वाला जो संवत्सरादि काल है, यह भी प्रजापति है। इस बात को अब कह रहे हैं कि उस रई प्राण शब्दित चंद्र और सूर्य, उनसे संवत्सरादि काल की उत्पत्ति कैसी होती है, इस बात को अब कहने जा रहे हैं इस 9वें नंबर की कंडिका में। फिर उससे आगे और बताएंगे कैसे कैसे उत्पन्न होता है सृष्टि, ये करके। तो इस 9वें नंबर की जो कंडिका है उसका अवतरण भाष्य को देखिए। यह यश्चासौ चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्तिश्च प्राणः अत्ता आदित्य तद एकम एतत् मिथुनम सर्वं कथम प्रजा करिष्यतः इति उच्यते। मिला अवतरणिका? तो देखो भाई, यह चासौ चंद्रमा, जो यह चंद्रमा है, अर्थात मूल जो प्रजापति हिरण्यगर्भ, उससे उत्पन्न हुआ जो मिथुन रई और प्राण, उसके अंतर्गत रई शब्द का अर्थ जो चंद्रमा, चंद्र है। तो यह असौ चंद्रमा, जो यह चंद्रमा है वही मूर्ति है। और उसी को अन्न शब्द से भी कह दिया है, रई चंद्रमा है, रई अन्न है, ऐसा करके। और अमूर्तिश्च प्राण, अमूर्ति अर्थात अमूर्त पदार्थ है प्राण। प्राण शब्द का अर्थ सूर्य, अत्ता, अग्नि, ये सब बताया था। तो अमूर्तिश्च प्राण अत्ता आदित्य, तो ये क्या है, तत् एकम एतत् मिथुनम, यह एक मिथुन उत्पन्न हुआ।
सृष्टि का प्रजा का साधन भूत मिथुन जो रई और प्राण, ये पहला मिथुन है कि जो प्रजापति से उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसको रई प्राण शब्द से कहा, अर्थात चंद्र सूर्य इत्यादि शब्द से बताया गया। तो अमूर्तिश्च प्राण अत्ता, वही अत्ता है मतलब भोक्ता है, आदित्य है। तद एकम एतत् मिथुनम सर्वम, सर्वम का अर्थ है सर्वात्मकम, सर्वात्मक ये मिथुन है और उसकी सर्वात्मकता बताई भी है। रई की सर्वात्मकता, प्राण की सर्वात्मकता, इसका विवेचन ऊपर हो चुका है। अब कथम प्रजा करिष्यत, ये जो युग्म है कि नहीं, जोड़ा रई और प्राण का, इनसे किस प्रकार प्रजा उत्पन्न होती है। कथम प्रजा करिष्यतः, ये कैसे प्रजा को उत्पन्न करेंगे। इति, ऐसा यदि प्रश्न होता है तो इति उच्यते, अब उसका उत्तर दिया जा रहा है इस 9वें नंबर की कंडिका में। तो उच्यते, उच्यते का अर्थ लिखिए, उच्यते, इति उच्यते कहा कि नहीं। तो उच्यते के ऊपर एक शब्द, एक वाक्य, रई प्राणयोः, रई प्राणयोः संवत्सरादि द्वारा, संवत्सरादि द्वारा प्रजा सृष्टुत्वम, प्रजा सृष्टुत्वम उच्यते इत्यर्थः। प्रजा सृष्टुत्वम उच्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, रई प्राणयोः, रई और प्राण, इनसे संवत्सरादि द्वारा, इनसे संवत्सर उत्पन्न होता है और संवत्सरादि द्वारा, संवत्सरादि के माध्यम से प्रजा को उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं, इस बात को अब कह रहे हैं, उच्यते। ठीक है, तो उच्चारण कर लेते इस 9वें कंडिका का। संवत्सरो वै प्रजापतिः, संवत्सरो वै प्रजापतिः, तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च, तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च, तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते, तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते, ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते, ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते, त एव पुनरावर्तन्ते, त एव पुनरावर्तन्ते, तस्मादेतऋषयः, तस्मादेतऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, एष ह वै रैः, एषः वै रैः, यः पितृयाणः, यः पितृयाणः, संवत्सरो वै प्रजापतिः, तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च, तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते, ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते, स एव पुनरावर्तन्ते, तस्मादेव ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, एषः वै रैः पितृयाणः। ठीक, पदच्छेद। संवत्सरः वै प्रजापतिः, तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च, तत् ये ह वै तत् इष्टापूर्ते कृतम् इति उपासते, ते चान्द्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते, ते एव पुनः आवर्तन्ते, तस्मात् एते ऋषयः प्रजाकामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, एषः ह वै रैः, यः पितृयाणः। ठीक है, अन्वय लगभग सरल ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं, तो संवत्सरः वै प्रजापतिः,
संवत्सर भी प्रजापति ही है। अब संवत्सर प्रजापति कैसा है इसको बताएंगे, फिर संवत्सर क्या है वो भी कहेंगे। तो पहले संवत्सर मतलब एक साल तक का काल, 12 महीने, जिसको कहते हैं संवत्सर, एक वर्ष, ठीक है। और वह संवत्सर प्रजापति है। क्यों? इसलिए प्रजापति है कि वह संवत्सर रई और प्राण से उत्पन्न होता है, और रई और प्राण को भी प्रजापति शब्द से कहा था। मूल प्रजापति तो वो है जो माया उपहित चैतन्य से अर्थात ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी हिरण्यगर्भ प्रजापति, जो कि ईश्वर की प्रथम संतान है, ठीक है ना। स वही प्रथम शरीरी ऐसा कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भ तो प्रजापति है, और उससे उत्पन्न हुआ है रई और प्राण, और कार्य कारण का अभेद होता है। इस दृष्टि से रई और प्राण ये जो कार्य है और उसका कारण है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ जो कारण है उससे उत्पन्न हुआ है कार्य रई और प्राण, चंद्र और सूर्य, तो वो भी प्रजापति ही है। और इस प्रकार के रई और प्राण से उत्पन्न हुआ जो संवत्सर, तो संवत्सर हुआ कार्य, और उसका कारण हुआ कौन? रई और प्राण, चंद्र सूर्य रई प्राण, और कार्य कारण का भेद होता है, तादात्म्य होता है। इस दृष्टि से पुनः जिन रई और प्राण को प्रजापति शब्द से कहा था, उसी का कार्य जो संवत्सर, वो भी हो गया क्या? प्रजापति। तो संवत्सर प्रजापति क्यों हुआ? रई और प्राण से उत्पन्न हुआ है इसलिए, क्योंकि रई और प्राण को भी प्रजापति कहा है, और कारण है रई और प्राण, कार्य हुआ संवत्सर, कार्य कारण का तादात्म्य होता है। अतः रई और प्राण रूप जो मिथुन रूप प्रजापति, उससे उत्पन्न हुआ है संवत्सर, अतः संवत्सर भी क्या है? प्रजापति है कि नहीं। तो संवत्सर प्रजापति क्यों, ये बात हो गई। अब दूसरा प्रश्न होता है कि वह संवत्सर रई और प्राण से कैसा उत्पन्न हुआ। तो इस बात को समझने के लिए पहले संवत्सर है क्या, इसको पहले समझेंगे। तो देखो भाई, तो संवत्सर मतलब 12 महीना का काल है एक दृष्टि से। संवत्सर मतलब 2 अयनों का मिलकर होता है संवत्सर, और दूसरी भाषा में कहना हो तो तिथि का समूह और दिन रात का समूह होता है संवत्सर। संवत्सर मतलब एक वर्षात्मक काल, और वो वर्षात्मक काल क्या है, उसके अंतर्गत क्या है, किसका समूह है? वो तिथियों का समूह है। लेकिन बहुत सारी तिथियां, प्रतिपदा द्वितीया आदि सब तिथियों का समूह है संवत्सर। और अहोरात्र रात दिन, इनका समूह है कौन? संवत्सर। और संवत्सर का जो स्वरूप है, उसके अंतर्गत जो तिथियां वो उत्पन्न होती है चंद्र से, तिथियां चलती है चंद्र पर, और रात दिन अहोरात्र जिसको कहते हैं वो चलता है आदित्य पर, अर्थात आदित्य जो सूर्य, उससे उत्पन्न होते कौन? अहोरात्र, रात दिन, है कि नहीं। और चंद्र से उत्पन्न होती है कौन? तिथियां। और तिथि और अहोरात्र इनका समूह ही है क्या? संवत्सर। अर्थात संवत्सर उत्पन्न हुआ किससे? रई और प्राण से, चंद्र और सूर्य से उत्पन्न हुआ, और रई और प्राण को प्रजापति शब्द से कहा गया है। अतः उससे उत्पन्न हुआ संवत्सर भी क्या है? प्रजापति है। तो वही कह रहे संवत्सर वही प्रजापति, वही निश्चयवाचक अव्यय है, कि वह प्रसिद्धिवाचक अव्यय है। तो संवत्सर क्या है? प्रजापति ही है। फिर आगे तस्य अयने, तस्य अर्थात उस संवत्सर के 2 अयन हैं। कौन कौन? एक दक्षिणम च उत्तरम च, दक्षिणायन उत्तरायन, ये 2 अयन है। ये 2 सूर्य की गति है, ये उसका अर्थ है। 6 मासात्मक एक अयन होता है, ठीक है ना जी। तो चलिए फिर आगे, तद ये ह वही तत् इष्टा पूर्ते। अब ये जो बात बता रही है, तो संवत्सर तक तो बताया उत्पत्ति, अब दक्षिणायन और उत्तरायण का प्रसंग आया, इसलिए उस प्रसंग के अनुसार कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, है कि नहीं, उनकी गति का भी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि उनकी कहाँ कैसी गति होती है करके। तो
एक होता है केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले, और कुछ होते हैं कर्म सहित उपासना का अनुष्ठान करने वाले। तो जो लोग केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं उनकी क्या गति होती है और वो कौन से मार्ग से जाते हैं? तो केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं वे लोग दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। ठीक है, और कहा जाते हैं, और कौन कर्म करते हैं वो? केवल कर्म का मतलब तो इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, और एक लिया जाता है दत्त कर्म। तो इष्ट, पूर्त और दत्त, इन कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो लोग होते हैं वे लोग चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। और वो लोग चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, और चंद्रलोक को जो भी प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक समझ लिए यहाँ पर स्वर्ग लोक, तो वहां से पुनः उनकी आवृत्ति होती है, अर्थात पुनः वो संसार को ही प्राप्त होते हैं। और संसार को प्राप्त होने वाले ऐसे वो लोग हैं, वो जिस लोक को जा रहे हैं, चंद्रलोक को जा रहे हैं। और ऐसा वो मार्ग है कि पुनरावृत्ति मार्ग इसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं दक्षिणायन मार्ग। तो पुनरावृत्ति जिनकी होती है वे लोग दक्षिणायन मार्ग से ही जाते हैं। और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले जो लोग होते हैं वे होते हैं कि जो कर्म सहित उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करते हैं। तो वे लोग ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं, सूर्य लोक को बोलिए चाहे ब्रह्म लोक को बोलिए, वो प्राप्त होते हैं कि जहां से उनकी पुनः पुनरावृत्ति नहीं होती है। और ऐसे पुनरावृत्ति को प्राप्त न होने वाले जो लोग, कर्म सहित उपासना का अनुष्ठान करने वाले लोग, सह समुच्चय का अनुष्ठान करने वाले लोग, वे लोग उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। ये कह रहे हैं। तो इस देखिए, तद ये वही तद इष्टापूर्ते कृतम इति आया ना। इष्ट और पूर्त नाम के कर्म, वो कौन कौन इष्ट कर्म किसको कहते हैं, पूर्त कर्म किसको कहते हैं, वो सब बात बताएंगे। इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते, उपासते मतलब अनुष्ठान करते हैं इष्टापूर्तादि कर्मों का। ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, पंक्ति भी देखते जाइए मंत्र की। चांद्रमस अर्थात चंद्र लोक को ही अभिजयन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं। कौन? कि जे केवल इष्टपूर्तादि कर्म का अनुष्ठान करते हैं। और ते एव पुनः आवर्तन्ते, और ऐसे जो लोग हैं कि जो केवल कर्म का अनुष्ठान करके चंद्रलोक को प्राप्त हो चुके हैं, वे पुनः वहां का पुण्य काल समाप्त होने पर, जिस पुण्य से उन लोगों को प्राप्त किया, वह पुण्य समाप्त होने के बाद थोड़ा बहुत बचा हुआ जो पुण्य आदि होगा उनका कर्म, उसके अनुसार पुनः वे लोग इस मृत्यु लोक में आते हैं और मनुष्य आदि योनि को प्राप्त होते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार। तो ते एव पुनः आवर्तन्ते, तस्मात इसलिए एते ऋषयः, ये जो ऋषि लोग है कि नहीं, अर्थात स्वर्ग को देखने वाले लोग, प्रजा कामः प्रजा की कामना करने वाले ऐसे गृहस्थी लोग, दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते दक्षिण मार्गों को ही जाते हैं, दक्षिणायन मार्ग से ही जाते हैं। उस दक्षिणायन मार्गों को ही कह रहे यहाँ पर पितृयान मार्ग। आगे ये सह वही रई, और यह रई है, अन्नई है, और यह पितृयान, और इस दक्षिणायन मार्ग का ही नाम है एक दूसरा पितृयान मार्ग है। ठीक है जी। तो चलिए, तो पुनरावृत्ति को प्राप्त होने वाले लोग कौन हैं और वो कहा जाते हैं, उनके मार्ग का नाम क्या है, इस बात को बताया इस कंडिका में। फिर आगे की कंडिका में बताएंगे उत्तरायण मार्ग से कौन जाते हैं और वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, वो बात बताएंगे। ये बीच में एक प्रसंग आया इसलिए बता रहे हैं। मूल प्रसंग हम लोगों का तो ये चल रहा है कि ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तो उत्पत्ति का क्रम बताते हुए कहाँ तक आए, संवत्सर तक आए। फिर संवत्सर से आगे और सृष्टि का क्रम ही बताना चाहिए था, किंतु बीच में ही दक्षिणायन उत्तरायणी मार्ग का उल्लेख हुआ, इसलिए उस प्रसंगवश उन गति को भी बता दिया जा रहा है। ये तात्पर्य, संगति लग गई सबको। अब देखिए इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। ठीक है, तो अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं पहले। एवं उक्तस्य
अग्नि सोमात्मकस्य मिथुनस्य रूपांतरम कालात्मकं दर्शयति संवत्सरेति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। एवं अभी तक ऊपर की खंडिता तक उक्तस्य अग्निशोमात्मकस्य मिथुनस्य, जो एक मिथुन बताया, युग्म बताया, जोड़ा, अग्नि और सोम। सोम मतलब सोम मतलब चंद्र, अग्नि मतलब सूर्य। तो अग्नि सोमात्मक जो मिथुन बताया, उसी का कार्य रूपांतर अर्थात अन्य कार्य कौन? संवत्सर, काल रूप कार्य, संवत्सरात्मक काल को दिखा रहे हैं इस कंडिका में, ये बताया। अब चलिए मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। प्रतीक है संवत्सरः बराबर 12 मासात्मकः कालः। 12 मासात्मकः कालः। आगे प्रतीक है वै बराबर प्रसिद्धः। आगे प्रतीक है प्रजापति बराबर प्रजापति स्वरूपः एव। प्रजापति स्वरूपः एव। थोड़ा कौंस में लिखते हैं। रयी प्राणावस्थः हिरण्यगर्भः एव। संवत्सरात्मकः कालः। पूर्ण विराम। चंद्र निर्वर्त्याः तिथयः अर्धविराम। आदित्य निर्वर्त्याः च अहोरात्रिः अर्धविराम। तेषां समुदायः हि संवत्सरः। पूर्ण विराम। एवं संवत्सरस्य प्रजापत्यात्मक मिथुन निर्वर्त्यत्वात् निर्वर्त्य निर्वर्तकयोः
निर्वर्तकयोः निर्वर्तकयोः कौंस में लिखिए जन्य जनकयोः कौंस बंद। आगे अभेदस्य च प्रसिद्धत्वात् संवत्सरस्य प्रजापतित्वम् इति भावः। प्रजापतित्वम् इति भावः। कौंस बंद। ठीक है। आगे प्रतीक तस्य यह प्रतीक है बराबर आदित्य चंद्र निष्पाद्यस्य संवत्सरस्य आदित्य चंद्र निष्पाद्यस्य संवत्सरस्य। ठीक। आगे प्रतीक अयने बराबर रवेः गतिमार्गभूते भवतः इति शेषः। भवतः इति शेषः। ठीक। पूर्ण विराम। कौंस में ते के इति अतः आह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक दक्षिणम बराबर मास षट्कम दक्षिणायनम। मास षट्कम दक्षिणायनम। कौंस में लिखिए ज्येष्ठ से कार्तिक तक। ज्येष्ठ से कार्तिक तक कौंस बंद। आगे प्रतीक उत्तरम बराबर मास षट्कम उत्तरायणम। मास षट्कम उत्तरायणम। कौंस में लिखिए मार्गशीर्ष से वैशाख तक। मार्गशीर्ष से वैशाख तक कौंस बंद। आगे प्रतीक च बराबर चकारौ मिलिताभ्याम द्वाभ्याम संवत्सर स्वरूप निष्पत्ति सूचनार्थौ। संवत्सर स्वरूप निष्पत्ति सूचनार्थौ। संवत्सर स्वरूप निष्पत्ति सूचनार्थौ। पूर्ण विराम। ठीक है। इतने कई अर्थ पहले समझ लेंगे। तो कहां तक लिखा हम लोगों ने संवत्सरो वै प्रजापति तस्य अयने दक्षिणम च उत्तरम च। पहली पंक्ति हुई ना मंत्र की, उसका वाक्य लिखा है।
तो इतने का अर्थ पहले समझ लेते फिर आगे लिखेंगे। तो देखो भाई, तो संवत्सर क्या चीज है? तो कह दिया 12 मासात्मक काल, 12 महीने का जो काल उसको कहते संवत्सर, अर्थात 1 वर्ष। ठीक है, वही ये प्रसिद्ध अर्थ में है। संवत्सर प्रसिद्ध है 12 महीने का 1 वर्ष। और इसी को कह रहे प्रजापति। तो प्रजापति स्वरूप एवं, ये संवत्सर क्या है? प्रजापति स्वरूप है। संवत्सर भी प्रजापति ही है। ठीक है, तो बोलेंगे कैसे प्रजापति है संवत्सर? तो कह रहे, लिख के दिया आपको ना कौंस में, तो रई प्राणावस्थ हिरण्यगर्भ, मूल ईश्वर की पहले संतान हिरण्यगर्भ, और उससे उत्पन्न होता है रई प्राण। तो रई और प्राण भी क्या है? हिरण्यगर्भ स्वरूप ही है। अर्थात रई और प्राण को भी प्रजापति कहते हैं। कार्य कारण का भेद होता है। तो रई प्राणावस्था, रई और प्राण की अवस्था को प्राप्त हुआ ऐसा जो कौन? हिरण्यगर्भ। क्योंकि हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है ना कौन? रई और प्राण। तो रई प्राणावस्था हिरण्यगर्भ, और वो हिरण्यगर्भ ही क्या है फिर? संवत्सरात्मक काल, अर्थात प्रजापति है। प्रजापति हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ रई और प्राण, उससे उत्पन्न हुआ है संवत्सर। अतः संवत्सर भी क्या हुआ? प्रजापति ही है। ठीक है, अब ये संवत्सर रई और प्राण से कैसा उत्पन्न होता है? रई और प्राण मतलब चंद्र और सूर्य। तो कैसा उत्पन्न होता है इसको भी लिख के दिया। तो चंद्र निर्वर्त्या तिथय, निर्वर्त्य अर्थात निष्पन्न, उत्पन्न, चंद्र से उत्पन्न होती है कौन? तिथिया, तिथय। और आदित्य निर्वर्त्या च अहोरात्रि ही, आदित्य अर्थात सूर्य, उससे निष्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होता है कौन? अहोरात्रि। अहोरात्रि का मतलब होता है दिन और रात। सूर्य पर ही चलते हैं। सूर्य का अस्त हुआ तो रात हुई, सूर्य का उदय हुआ दिन हुआ, सूर्य पर चलते हैं। तो आदित्य से निर्वर्त्य निष्पन्न उत्पन्न होते हैं अहोरात्रि। और तेषाम समुदाय ही संवत्सर, उन तिथि और अहोरात्र का समुदाय ही संवत्सर है। अतः संवत्सर की उत्पत्ति किससे हुई? रई और प्राण से ही उत्पन्न हुई है। क्योंकि संवत्सर की उत्पत्ति हुई मतलब क्या? तिथि और अहोरात्र की उत्पत्ति हुई, और तिथि और अहोरात्र से अतिरिक्त संवत्सर ही नहीं है। तिथि और अहोरात्र का समुदाय ही है क्या? संवत्सर है। ठीक है ना? तो चलिए, तेषाम समुदाय ही संवत्सर हो गया जी। फिर आगे चलिए, एवं संवत्सरस्य प्रजापत्यात्मक मिथुन निर्वर्त्यत्वात्, इस प्रकार संवत्सर जो है वह प्रजापत्यात्मक जो मिथुन, कौन मिथुन? रई और प्राण। तो प्रजापति स्वरूप जो मिथुन रई और प्राण, उससे निर्वर्त्यत्वात्, निर्वर्त्य है, निष्पन्न है, उत्पन्न है कौन? संवत्सर। तो संवत्सर से प्रजापत्यात्मक निर्वर्त्यत्वात्। और एक नियम, निर्वर्त्य निर्वर्तकयो हो, है कि नहीं? एक होता है निर्वर्त्य, एक होता है निर्वर्तक। ठीक है ना? मतलब क्या? एक होता है निष्पादक, एक होता है निष्पन्न। निर्वर्त्य उत्पन्न होने वाला, और उत्पन्न कराने वाला उसको कहेंगे क्या? निर्वर्तक। उसी को कहेंगे जनक, और निर्वर्त्य हुआ जन्य। और दूसरी भाषा में निर्वर्त्य हुआ कार्य, और निर्वर्तक हुआ कारण, और जन्य जनक का अर्थात कार्य कारण का अभेद होता है, तादात्म्य होता है। इस नियम के अनुसार वही कह रहे, निर्वर्त्य निर्वर्तकयो अभेदस्य च प्रसिद्धत्वात्। अभेद है, मिट्टी का कार्य जो घड़ा, वो घड़ा मिट्टी को छोड़कर रह नहीं सकता। मिट्टी और घड़ा इनका क्या है? अभेद ही है। इस प्रकार से अभेदस्य च प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्ध होने से, होने के कारण संवत्सरस्य प्रजापतित्वम, संवत्सर जो है वो क्या हुआ? प्रजापति ही हुआ। तो लग गया इतना। फिर ऐसा जो संवत्सर है उसके 2 अयन है, तो वही करे तस्य प्रतीक हुआ। तस्य अर्थ बता रहे हैं, आदित्य चंद्र निष्पाद्यस्य संवत्सरस्य,
आदित्य अर्थात सूर्य और चंद्र इनके द्वारा निष्पन्न हुआ जो कौन संवत्सर, उस संवत्सर के तस्य संवत्सरस्य अयने, दो अयन है। तो अयने का अर्थ कर रहे हैं रवे है, रवि मतलब सूर्य, तो सूर्यस्य गति मार्ग भूते भवत, सूर्य के गमन के दो ये मार्ग है। सूर्य 6 महीना क्या दक्षिणायन मार्ग से चलता है और 6 महीना उत्तरायण मार्ग से चलता है, ठीक है ना। चलिए, तो गति मार्ग भूते भवत इति शेष, ते के कौन है वो दो अयन बताइए। तो बता रहे फिर दक्षिणम उत्तरम च, दक्षिणम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया मास षष्टकम दक्षिणायनम, 6 मासात्मक होता है कौन दक्षिणायन। बोलेंगे वो 6 मास कौन कौन है, तो कह रहे ज्येष्ठ से कार्तिक तक 6 महीना, ये हुआ दक्षिणायन। और उत्तरम, उत्तरम का अर्थ हुआ उत्तरायण, वो भी 6 मासात्मक है, तो मास षटकम उत्तरायणम। अब इस उत्तरायण में 6 मास होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, तो बता रहे हैं मार्ग शीर्ष से लेकर वैशाख तक उत्तरायण चलता है, ठीक है। अब जो च आया है 2 जगह, कैसे दक्षिणम च उत्तरम च, 2 जगह च आया कि नहीं, वो क्या बताता है चकार, तो वही कह रहे च, तो चकारो 2 होने से द्विवचन, चकारो मिलिताभ्याम द्वाभ्याम संवत्सर स्वरूप निष्पत्ति सूचनार्थ, मिलित ऐसे जो 2, कौन 2, रई और प्राण, इन दोनों ने मिलकर उत्पन्न किया है किसको, संवत्सर को। तो मिलिताभ्याम द्वाभ्याम, इन मिलित दोनों से संवत्सर स्वरूप की निष्पत्ति होती है, इस बात की सूचना देने के लिए 2 चकार आए हैं। अर्थात संवत्सर की उत्पत्ति केवल रई नाम से कहा जाने वाला चंद्र, उससे भी नहीं है केवल, और संवत्सर की उत्पत्ति केवल प्राण शब्द का अर्थ जो आदित्य सूर्य, केवल उस आदित्य से भी नहीं है, अपितु रई और आदित्य इन दोनों को मिलकर उत्पत्ति होती है किसकी, संवत्सर की। लग गया। चलिए, इतना हुआ ना। अब आगे का जो मंत्र के शब्द बचे हैं उसका अर्थ लिखने का बचा है, तो उसको लिखते आगे। तो कौंस में लिखिए पहले एक वाक्य, दक्षिणोत्तर प्रसंगेन दक्षिणोत्तर प्रसंगेन कर्मिणाम ज्ञान युक्त कर्मवताम, ज्ञान युक्त कर्मवताम च दक्षिणोत्तर गति, दक्षिणोत्तर गति द्वे आह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक लिखिए तत् बराबर तत्र, तत् का अर्थ कर दिया तत्र बराबर तत्र, उससे भी आगे बराबर चिन्ह देकर अधिकारीषु त्रैवर्णिकेषु मध्ये, अधिकारीषु त्रैवर्णिकेषु मध्ये हो गया। आगे प्रतीक ये बराबर अधिकारिणः, आगे प्रतीक है ह वही बराबर प्रसिद्धा, आगे प्रतीक तत् बराबर शास्त्र प्रसिद्धम कर्म,
ठीक। आगे कौंस में लिखिए तदेव उपपादयति, तदेव उपपादयति। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ते बराबर इष्टम च पूर्तम च, इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ते पूर्ण विराम। आगे इष्टम, इसी की व्याख्या चल रही है। इष्टम लिखिए, इष्टम बराबर अग्निहोत्रादि कर्माणि, अग्निहोत्रादि कर्माणि, ठीक। कौंस में लिखिए, एक श्लोक लिखाते हैं अग्निहोत्रम तपः सत्यम, अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम, वेदानां चानुपालनम पूर्ण विराम। आतिथ्यम, आतिथ्यम वैश्वदेवश्च, वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते, इष्टमित्यभिधीयते, इष्टमित्यभिधीयते पूर्ण विराम। कौंस पूरा, श्लोक पूरा हुआ। थोड़ा सा आगे इति उक्त लक्षणम शौतम कर्म, इति उक्त लक्षणम शौत कर्म पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक। आगे लिखिए पूर्तम, किसी के अंतर्गत चल रहे हैं, नया प्रतीक नहीं लिया। पूर्तम बराबर तटाकारामादिकम, तटाकारामादिकम। कौंस में लिखिए एक श्लोक वापी कूप तड़ागादि, वापी कूप तड़ागादि, वापी कूप तड़ागादि देवतायतनानि च, देवता ता के बाद दो अवग्रह आयतनानि, ऐसा करना है ना, देवता यतनानि च, आयतान आयतनानि च, ठीक है पूर्ण विराम। आधा श्लोक हुआ, पूर्वार्ध हुआ, उत्तरार्ध लिखिए अन्न प्रदान मारामः, अन्न प्रदान मारामः पूर्तमित्यभिधीयते, पूर्तमित्यभिधीयते पूर्ण विराम। कौंस पूरा हुआ, श्लोक पूरा हुआ। थोड़ा आगे इति उक्त लक्षणम स्मार्तम कर्म, इति उक्त लक्षणम स्मार्तम कर्म पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है, चलिए इतने का अर्थ पहले समझ लेंगे, फिर बाद में आगे का लिखेंगे। तो मंत्र में कहाँ तक लिखा? तद ये ह वही तद इष्टापूर्ते, इतने के वाक्य लिखा, लगा ना। आगे क्या है? कृतमिति इत्यादि को बाद में लिखते हैं, अर्थ समझ लीजिए। तो तत् का अर्थ कर दिया तत्र,
तत् शब्द का क्या अर्थ किया? तत्र। तत्र मतलब अधिकारीषु त्रैवर्णिकेषु मध्ये। कर्म करने के भी कुछ अधिकारी होते कि नहीं? कर्म उपासना आदि करने के, तो अधिकारी जो त्रैवर्णिक लोग उनके बीच में, ये मतलब अधिकारी न, अधिकारी लोग, अधिकारी पुरुष। ह वही अव्यय है प्रसिद्ध अर्थ में। फिर आगे तत्, तत्प्रतीक हुआ, उसका अर्थ बताया शास्त्र प्रसिद्धम कर्म, लेकिन शास्त्र में बताया हुआ प्रसिद्ध कर्म है कि नहीं? तत्, तो तत् मतलब वो कौन है शास्त्र प्रसिद्ध कर्म? तो तदेव उपादयति, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कौन है वो? इष्टापूर्ते, इष्टापूर्त कर्म। तो बोलेंगे इष्ट किसको कहते हैं, पूर्त किसको कहते हैं, ये बात पहले बताइए। फिर वो समझ में आने के बाद फिर आगे कहेंगे कि इतने कर्मों में से अमुक अमुक कर्म करने वाले की अमुक गति और अमुक अमुक करने वाले की अमुक गति, ये बाद में कहेंगे। तो पहले इष्ट क्या है, इष्ट नाम का कर्म कौन सा है और पूर्त नाम का कर्म कौन सा है, इसको बता रहे हैं। थोड़े में कहना हो तो इष्ट कर्म का मतलब होता है श्रौत कर्म, श्रुति के द्वारा बताया हुआ कर्म, उसको कहेंगे क्या? इष्ट कर्म। और स्मृति ग्रंथों के द्वारा बताया हुआ जो कर्म है उसको कहते क्या? पूर्त कर्म। और एक लिया जाता है दत्त कर्म, वो बताएंगे भाष्य में। तो पहले इसको समझ लीजिए, इष्टापूर्ते, इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते। इष्ट ऐसा और जो पूर्त उसको कहेंगे क्या? इष्टापूर्त। तो बोलेंगे इष्ट कर्म कौन होता है? तो बता दिया इष्टम अग्निहोत्रादि कर्माणि, अग्निहोत्र इत्यादि जो वैदिक कर्म है उसको कहेंगे क्या? इष्ट कर्म। तो कौन कौन है वो? तो श्लोक बता दिया आपको, अग्निहोत्रम तपस सत्यम वेदानाम चानुपालनम। तो पहले है अग्निहोत्र, अग्निहोत्र नाम का कर्म। अग्निहोत्र क्या होता है? अब अग्निहोत्री लोग बहुत कम हुए, बहुत नहीं के बराबर। पहले बहुत लोग थे, परंपरा से उनकी पीढ़ी जात अग्निहोत्र करते आते थे सुबह शाम। तो क्या होता है, एक अग्नि होता है, आहवनी अग्नि उसको बोलते हैं। और उस आहवनी अग्नि में है नहीं, परंपरा से जतन किया हुआ जो अग्नि है उसमें क्या, तो देवताओं के उद्देश्य से हविष पदार्थों का प्रदान करते हैं, डालते उसमें, है ना। ऐसा जो कर्म उसको कहते हैं क्या? अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र कर्म करना ये इष्ट कर्म करना है, ठीक है। तप भी इष्ट कर्म है। तप मतलब कायिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, गीता में उसका उल्लेख हुआ है। तो सब तप भी किस में आता है? इष्ट कर्म में आता है। और होता है सत्यम, सत्यम का मतलब होता है सत्य भाषण, सत्य बोलना, ये होता, ये भी इष्ट कर्म है। और वेदानाम च अनुपालनम, है कि नहीं, वेदों का अनुपालन। वेदों का अनुपालन का मतलब क्या? तो पहले अभी तक वेद जीवित रखने तो कैसी परंपरा चली आई है? तो गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, कंठस्थ करवाते हैं, उच्चारण देकर, है कि नहीं, आवृत्ति देते देते तो शिष्य को कंठस्थ हो जाता है। फिर वो अपने से आगे वाले को कंठस्थ कराता है, वो आगे से अन्य आगे वाले को। तो ऐसे जो शिष्य परंपरा रूप से अध्ययन अध्यापन चलता है वेद का, वही हुआ वेद का अनुपालन, वो भी इष्ट कर्म है, ठीक है जी। तो वेदानाम च अनुपालनम। और बताया आतिथ्यम, है कि नहीं, आतिथ्य, कोई अतिथि आता है तो उसका आतिथ्य करना, स्वागत सत्कार करना, उसको भोजन अन्न पानी देना, ये सब आतिथ्य कर्म, वो भी आता है किसमें? इष्ट में। और एक होता है वैश्वदेव। तो वैश्वदेव नाम का कर्म सब लोगों को प्रसिद्ध है, गोग्रास आदि आदि देना, वो अग्नि को देना आदि करके, तो वैश्वदेव। इष्टम इति अभिधीयते, इन सभी कर्मों को क्या बोलते हैं? इष्ट कर्म बोलते हैं। इति उक्त लक्षणम, ऐसा जो जिसका लक्षण कहा गया है शास्त्र में, वे वह श्रौत कर्म इष्ट कर्म है, ठीक है। फिर आगे चलिए, पूर्तम। तो पूर्त कर्म क्या है भाई? तो पूर्तम का मतलब तटाक आरामादिकम। थोड़े में तटाक मतलब तालाब आदि बांधना, आराम मतलब धर्मशाला आदि का निर्माण करना, ये सब कर्म होते पूर्त कर्म। तो कौन कौन होते हैं वो? इसके लिए वो श्लोक भी लिख के दिया, ये दोनों श्लोक कंठस्थ करके रखिए, इष्ट कर्म और पूर्त कर्मों को बताने वाले श्लोक है। तो वापी कूप तड़ागादि, वापी कहते किसको?
वीर उसको क्या कहेंगे? कुआ अलग होता है, बावड़ी अलग होती है। कुआ मतलब कूप भी आए ना आगे, तो कूप क्या होता है? वो बहुत छोटा होता है, आड़ उसको बोलते हैं मराठी में, बहुत छोटा होता है। ये कई आदमी इसका अंदर जा सकता है किसी तरह से, ठीक है। वो घर घर में होते थे पहले कुआ। और वीर मतलब बड़ी होती है कि नहीं? और दूसरे हिसाब से कहेंगे तो वापी मतलब वीर, तो वापी उसको भी कहते हैं जिसको सीढ़ी लगी हुई है, पायरिया है कि नहीं? पायरी पायरी बनाई होती है कि नहीं? उसको हम लोग कुंड बोल सकते हैं, तो वो होता है वो वापी। और कूप मतलब वही छोटा सा कुआ, आड़ आदि या वीर। तो वापी, कूप, तड़ाग मतलब तालाब आदि। तो वापी, कूप, तड़ाग आदि, इससे क्या लेना? जल की व्यवस्था है कि नहीं? सभी लोगों के लिए कोई जल का उपाय करना, जल सबको मिल जाए ऐसा उपाय करना, ये एक कर्म है पूर्त कर्म के अंतर्गत, ठीक है जी। अभी समझ लीजिए टंकी बांधना, नल लगाना, लगा देना घर घर, ये भी एक प्रकार से क्या है? वो पूर्त कर्म में ही आएगा। तो वापी, कूप, तड़ाग आदि इत्यादि। और देवता आयतनानि च, देवता का आयतन, आयतन मतलब देवता का घर अर्थात मंदिर। तो मंदिर का निर्माण करना ये भी किसमें आता है? पूर्त कर्म में आता है, स्मार्त कर्म है, पूर्त कर्म है, ठीक है। तो देवता आयतनानि च। और अन्न प्रदान, अन्नदान की व्यवस्था करना है कि नहीं? बहुत जगह अन्न क्षेत्र होते हैं कि नहीं, सालों साल अन्नदान चलता है, तो वो किसमें आता है? पूर्त कर्म ही है वो, अन्न प्रदान। और आराम का मतलब होता है धर्मशाला आदियों का निर्माण। किसी तीर्थ क्षेत्र आदि जगह अतिथियों को, यात्रिकरों को रुकने के लिए व्यवस्था करना, वो होते आराम, ठीक है, धर्मशाला आदि का निर्माण। लेकिन धर्मशाला बांधी है और आतिथ्य आने वाले अतिथियों से बहुत सारा पैसा ले रहे, तो धर्म कार्य नहीं होगा। फिर वो तो क्या बन गया? लॉज बन गया, लॉन्स क्या बोलते? लॉज है कि नहीं? वो तो धंधा हो गया, व्यापार हुआ। पूर्व के जमाने में लोग धर्मशाला बनाते थे अपने खर्चा से, और फ्री में लोगों को रहने के लिए देते थे, तभी वो धर्मशाला कहती थी। अब तो आजकल नाम देते धर्मशाला का, और सब कार्य चलता है किसका? लॉज वाला, वो सब होता है, ठीक है। तो आराम, तो पूर्तम इत्यभिधीयते, इन सभी कर्मों को क्या कहते हैं? पूर्त कर्म कहते हैं। इति उक्त लक्षणम, इस प्रकार शास्त्र में जिसका लक्षण बताया है, ऐसे वे सब स्मार्त कर्म, स्मृति ग्रंथों के द्वारा बताए हुए कर्म, उनको कहते पूर्त कर्म। लग गया इतना? तो चलिए भाई, तो मंत्र में क्या व्याख्यान हुआ? तत् ये ह वही तद इष्टा पूर्ते, या तक हुआ कि नहीं? तो कर्म बता दिया, इष्ट कौन है, पूर्त कौन है, आदि आदि करके। अब आगे चलिए, तो कृतम इति उपासति, इतना आया है कि नहीं? तो आगे का व्याख्यान करते हैं। तो लिखिए प्रतीक, कृतम इति, ये प्रतीक है, कृतम इति बराबर कृतम एव, कृतम एव बराबर यत्न साध्यम कर्म एव, यत्न साध्यम कर्म एव। कौंस में लिखिए अनित्यम एव, कौंस बंद, अनित्यम एव हो गया। आगे प्रतीक उपासते, उपासते बराबर अनुतिष्ठन्ति, अनुतिष्ठन्ति। कौंस में लिखिए उत्कृष्टम मन्यमानाः सन्तः, उत्कृष्टम मन्यमानाः सन्तः सेवन्ते, सन्तः सेवन्ते, कौंस बंद। आगे प्रतीक ते, ते बराबर इष्टापूर्त कर्म कर्तारः, इष्टापूर्त कर्म कर्तारः,
ठीक है। आगे प्रतीक चांद्रमसम, चांद्रमसम बराबर चंद्रमसी भवम, चंद्रमसी भवम। आगे प्रतीक है लोकम एव, इतना ही बदल हुआ यहां पर। चांद्रमसम एव था ना, तो एव को केवल हमने क्या किया, लोकम के आगे पढ़ा। लोकम एव प्रतीक बराबर इष्टापूर्त कर्म फलम एव, इष्टापूर्त कर्म फलम एव। आगे प्रतीक अभिजयन्ते, अभिजयन्ते बराबर अभिजयन्ते, अभिजयन्ति बराबर प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। आगे प्रतीक ते एव, ते एव बराबर इष्टापूर्तादि अनुष्ठातारः एव, इष्टापूर्तादि अनुष्ठातारः, इष्टापूर्ताद्यनुष्ठातारः एव। आगे प्रतीक पुनः आवर्तन्ते, पुनः आवर्तन्ते बराबर कर्मानुरूपम फलम भुक्त्वा, कर्मानुरूपम फलम भुक्त्वा ततः निर्गत्य, ततः निर्गत्य अवशिष्ट कर्मानुसारेण, अवशिष्ट कर्मानुसारेण मनुष्यादियोनिषु, मनुष्यादियोनिषु प्रविशन्ति, प्रविशन्ति हो गया, मनुष्यादियोनिषु प्रविशन्ति। इतने का अर्थ पहले समझ लेंगे। तो कहाँ तक हुआ मंत्र में, कृतम इति उपासते ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते ते एव पुनः आवर्तन्ते, इतनी वाक्य व्याख्या। तो समझ लीजिए जो लिखा हुआ है उसका अर्थ बताते हैं। कृतम इति, कृतम इति प्रतीक है, उसका अर्थ क्या, कृतम एव, कृतम एव मतलब किया हुआ कर्म, किया जाने वाला, यत्न साध्यम कर्म एव अर्थात अनित्यम एव, क्या ऐसा कर्म कि जो करने से अनित्य ही फल मिलता है, ऐसे कर्म कर रहे, केवल कर्म का अनुष्ठान कर रहे, कहने का मतलब अनित्यम एव। उपासते, उपासते का अर्थ कर दिया अनुतिष्ठन्ति, अर्थात अनुष्ठान करते हैं केवल कर्म का। कैसा समझकर, उत्कृष्टम मन्यमाना, यही कर्म हमारे लिए उत्कृष्ट है, ये हमारे जीवन का साध्य, बस हमको आज अब कुछ करना बाकी नहीं है, बस इष्ट कर्म पूर्त कर्म करते करते जीवन बिता रहे हैं और ये उतने को ही अंतिम साध्य समझ लिया, ऐसे कर्म करने वाले। तो उत्कृष्टम मन्यमाना संत सेवन्ते, अनुष्ठान करते हैं। ऐसे जो लोग केवल कर्म करने वाले, तो ते कहा जाते हैं, तो कर रहे प्रतीक ते, उसका अर्थ कर दिया इष्ट पूर्त कर्म करता रह, इष्ट और पूर्त कर्मों को करने वाले लोग। चांद्रमसम लोकम एव अभिजयन्ते, चांद्रमसम, चांद्रमस लोक को जाते हैं। चांद्रमसम अर्थात चंद्रमसी भवम, चंद्रमसी चंद्रमा में होने वाले लोग, स्वर्ग आदि में होने वाला जो लोग, लोक मतलब क्या, इष्ट और पूर्त कर्म का फल, लोक फल, फल का अनुभव करते हैं। तो लोकम एव इष्टापूर्त कर्म फलम एव अभिजयन्ते, उस चंद्रमस आदि लोक में, स्वर्ग आदि लोक में जाकर उस इष्टपूर्त
कर्मों का जो फल है उस फल का अनुभव करते हैं। केवल कर्म करने वाले लोग अभिजयंती, अभिजयंती का अर्थ कर दिया अभिजयंती अर्थात प्राप्नुवंती, उस फल को प्राप्त करते हैं। ते एव अर्थात इष्टापूर्तादि अनुष्ठाता एव, इष्टपूर्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग ही क्या पुनः आवर्तन्ते, पुनः आवृत्ति को प्राप्त होते हैं। पुनः मतलब वहां तो गए वो स्वर्ग आदि लोक में, फिर वहां जाने के बाद बहुत दिन तक किए हुए कर्म का फल जो है कि नहीं, किए हुए कर्म उससे उत्पन्न हुआ पुण्य, उसका फल सुख, सुख का अनुभव करते, विषय का भोग करते। फिर जब पुण्य समाप्त हो जाता है फिर थोड़ा बहुत पुण्य बचता है तो वहां से ढकेल देते वहां के लोग, फिर पुनः नीचे मृत्यु लोक में आकर अपने अपने वो बचे हुए कर्म के अनुसार पुनः संसार को प्राप्त होते, योनि को प्राप्त होते हैं। वही कह रहे हैं पुनः आवर्तन्ते कर्मानुरूपम फलम भुक्त्वा, अपने कर्म के अनुसार उस लोक में स्वर्गादि लोक में फल भोग कर ततः निर्गत्य, वहां से लौट कर अवशिष्ट कर्मानुसारे न, बचा हुआ जो उनका कर्म है उसके अनुसार पुनः मनुष्यादि योनिषु प्रविशन्ति, तो मनुष्यादि योनि में प्रवेश कर जाते हैं। तो जरूरत नहीं मनुष्य बनेंगे, हो सकता है मनुष्य बनेंगे, हो सकता है कीड़ा मुंगी आदि कोई भी बन सकते हैं, अर्थात पुनः संसार को ही प्राप्त होते हैं। लगा इतना। आगे जो बचा है मंत्र में तस्मात् इति ऋषय इत्यादि, उसकी व्याख्या लिखते अभी, तो लिखेंगे प्रतीक तस्मात् बराबर ततः हेतु हो एव, ततः हेतु हो एव। ठीक है, कौंस में लिखिए इष्टापूर्तादिना, इष्टापूर्तादिना पुनरावृत्ति संभवात्, पुनरावृत्ति संभवात्, कौन सा बात आगे प्रतीक एते बराबर उक्त कर्मिणः, उक्त कर्मिणः, आगे प्रतीक ऋषयः, ऋषय बराबर स्वर्गद्रष्टारः, स्वर्गद्रष्टारः, आगे प्रतीक प्रजा कामाः, प्रजा कामाः बराबर प्रजार्थिनः गृहस्थाः, प्रजार्थिनः गृहस्थाः, आगे प्रतीक दक्षिणम बराबर दक्षिणायनोपलक्षितम, दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम, चंद्रम, आगे प्रतीक प्रतिपद्यन्ते बराबर प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति पूर्ण विराम, आगे प्रतीक एषः बराबर दक्षिणायनोपलक्षितः चंद्रः, दक्षिणायनोपलक्षितः चंद्रः, आगे प्रतीक ह वै, ह वै बराबर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, आगे प्रतीक रई, रई बराबर रई शब्दाभिधेयम अन्नम, रई शब्दाभिधेयम अन्नम। ठीक, कंस में वाक्य लिखिए एषः कः, प्रश्न चिन्ह,
एषः कः प्रश्नचिह्न इति अतः आह इति अतः आह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बन आगे प्रतीक है यह बराबर प्रसिद्ध प्रसिद्ध आगे प्रतीक है पितृयाण बराबर पितृयानोपलक्षित चंद्र पितृयानोपलक्षित चंद्र ठीक हो गया। अब अर्थ समझिए तस्मात् ततः हेतु एव इसी कारण से अर्थात इष्टपूर्तादि कर्म करने वाले की पुनरावृत्ति होती है अतः ये लोग दक्षिण मार्ग से ही जाते हैं इस बात को कहना है क्योंकि दक्षिण मार्ग से जाने वाले की ही होती है पुनरावृत्ति उत्तरायण मार्ग से जाने वाले की पुनरावृत्ति नहीं होती वो आगे के मंत्र में आएगा। तो इष्टापूर्तादिना पुनरावृत्ति संभवात एते मतलब उक्त कर्मिणः केवल कर्म करने वाले बताए ऋषयः अर्थात स्वर्ग द्रष्टार स्वर्ग को देखने वाले स्वर्ग को चाहने वाले प्रजा कामः प्रजार्थिन प्रजा को इच्छा करने वाले गृहस्थाः दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते दक्षिणम अर्थात दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम दक्षिणायन से उपलक्षित जो चंद्रलोक आदि उसी को प्रतिपद्यन्ते अर्थात प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। ये क्या है एषः वही रई यही रई है रई के अंतर्गत ही ये सब है कि नहीं रई की सर्वात्मकता बताते समय में भी बताया था। तो एषः अर्थात दक्षिणायनोपलक्षित चंद्र यह चंद्रलोक भी वही प्रसिद्ध वही का अर्थ कर दिया प्रसिद्ध रई यह रई है अर्थात रई शब्दाभिधेयम अन्नम रई शब्द का विधेय जो रई शब्द से कहा जाने वाला जो अन्न यह अन्न ही है। कौन है वो ईशा का इतियतकर यह अर्थात प्रसिद्ध पितृयान जो दक्षिणायन है दक्षिण है वही पितृयान है दक्षिणायन मार्ग को पितृयान बोलते हैं। तो पितृयानोपलक्षित पितृयान मार्ग से उपलक्षित जो चंद्र वह रही है अन्न ही है इस बात को बताया। हो गया जी। चलिए इस मंत्र की व्याख्या हुई अब इसका भाष्य बाकी है किंतु इस भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।